So hello guys, welcome back to my channel. So if you have not seen the first part of the video of creating an FAQ chatbot with Rasa, then make sure to check that out first. The link is below in the description below. So in that video, we just covered that how to create the chatbot from scratch. Okay, and now we are going to test and train and test the chatbot model that how well it is performing. We'll see the performance of our model. Okay, so uh, we'll first open an Anaconda prompt. After that, first we need to go to the chatbot environment, our server environment. We are out of our environment. To use that, we need to go to the first folder, chatbot folder. After that, then type that folder activate your environment, which is chatbot. So after this, we need to also install one library, which we forget to install in our last video, which the name of the library is Protobuf 3.20. Okay, it is basically used to serialize the structure data. Okay, in Rasa. I have already installed it. That's why it's the seeing that required already satisfied. Okay, but you need to type this. After that, type Rasa in. Okay, what Rasa init command does is that it creates a new project. Okay, and then it will ask that where do you want to save this file. So I will type just dot कि मुझे इसी फोल्डर में सेव करना है, इसे करंट डायरेक्टरी में सेव करना है. अगर आपको दूसरे किसी फोल्डर में सेव करना है तो आप इसको कट करके किसी और फोल्डर का पाथ दे सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे करंट डायरेक्टरी में सेव करना है इसलिए मैं डॉट डालूंगा और एंटर. ठीक है, इसके बाद मैं अभी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, भी कर लेते हैं बाद में, ट्रेनिंग के बाद कौन समझता है. इसको ट्रेन करते हैं. अभी ना आपको एक सवाल आएगा, ठीक है, आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये इपॉक्स क्या है. ठीक है, तो इपॉक्स क्या होता है कि ना आपका चैटबॉट मॉडल है ना, कि कौन सा ही मॉडल पकड़ लो, अगर आप चैटबॉट छोड़ के कुछ और भी बना रहे हो ना, कुछ और वेदर प्रेडिक्शन या फिर किसी स्टॉक प्रेडिक्शन वगैरह, उस डेटा सेट या फिर उस मॉडल को ना कभी भी आप है ना एक बार ट्रेन करके हो गया ना आपका, एक बार ट्रेन कर दिया पूरे पूरे मॉडल को या फिर पूरे डेटा सेट को एक बार ट्रेन करके हो गया, तो उसे वन इपॉक बोलते हैं. वैसे हमने इस मॉडल के लिए 100 इपॉक्स रखे, तो भी वो 100 बार ट्रेन होगा. ठीक है, 100 इपॉक बार वो ट्रेन होगा. ठीक है, ट्रेनिंग खत्म होने वाली है अब इसकी. सो ट्रेन हो चुका है वो. अभी अभी कोड देखते हैं पहले, उसके बाद टेस्टिंग करेंगे. सो हमने अभी चैटबॉट फोल्डर ओपन कर दिया विजुअल स्टूडियो में. इसमें ना बस तीन ही ऐसे फाइल है जिनको से बस लर्न करने हैं, समझ लें मतलब. इन तीनों में पूरा वर्किंग है पूरे चैटबॉट का. ठीक है, सो एनएलयू, व्हाट इज एनएलयू. एनएलयू स्टैंड्स फॉर नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग. ये कॉन्सेप्ट एनएलपी में आता है. ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. ठीक है, ये पूरा मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का पार्ट है. अगर इससे रिलेटेड भी आपको कुछ सीखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको इस रिलेटेड कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूँ. तो उसके बाद तो एनएलयू में आता क्या है कि
एलएलएम में होते हैं इंटेंट्स। इंटेंट्स माने क्वेश्चंस जो कि यूजर्स पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हाय, हेलो, हेलो देयर, गुड बाय, गुड इवनिंग, सॉरी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ठीक है। ये सब किस में आए? ग्रीट में, क्योंकि यू आर ग्रीटिंग समवन। क्योंकि ये होता है हेलो, हाय, इसमें होता है ना। इसमें आते हैं गुड बाय। गुड बाय में इंटेंट में आता है कि गुड बाय, सी यू लेटर, गुड नाइट, बाय, गुड बाय। ये सब इंटेंट, मतलब ये सब सवाल है यूजर्स के, ठीक है। और इसी को बोलते हैं इंटेंट। ये इंटेंट है, यानी कि उन सवालों का मेन मतलब है। ये इंटेंट में यहाँ पे लिखा होता है, और ये होते हैं अल्टर। ओके। सो उसके बाद डोमेन में होते हैं उस सवालों के जवाब, ठीक है, जो रिस्पॉन्स, जो कि चैटबॉट देगा। जैसे कि अभी हमने लिया हाय, ठीक है, मैंने भेजा हाय, तो हो जाएगा ग्रीट इंटेंट में, क्योंकि ग्रीट में उसको हाय मिल गया है यूजर। तो अभी वो डोमेन फाइल में जाएगा और ग्रीट ढूंढेगा। ओके, अल्टर ग्रीट मिल गया। अभी उसका रिस्पॉन्स में देना है, हे हाउ आर यू, ठीक है, मुझे ये रिस्पॉन्स देना है। तो इसके लिए यही समझाने के लिए, जैसे अभी मैंने आपको ये समझाया है, वैसे हम लोग स्टोरीज में चैटबॉट पे समझाएंगे कि अगर तुझे फ्यूचर में किसी ने इंटेंट ऐसा पूछा, इंटेंट के बारे में पूछा, ग्रीट इंटेंट के बारे में पूछा, कि ऐसा हाय किसी ने पूछा, हाय हेलो वगैरह पूछा, तो तू एक्शन परफॉर्म करेगा अल्टर ग्रीट में से जो लिखा हुआ है रिस्पॉन्स। तो जो अल्टर ग्रीट में रिस्पॉन्स लिखा हुआ है वो शो कर देगा रिस्पॉन्स, वो हमें दे देगा। तो अभी सेम हम टेस्टिंग करके बताएंगे, ठीक है, टेस्टिंग में कैसे दिखता है। थोड़ा सा शेल सेल्फ टेस्टिंग हो गई है। या, फिर अभी हम भेजेंगे हाय, तो उसका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? ये हाउ। ठीक है, यही है इंटेंट। अभी देखो मैंने हेलो भेजूंगा, ये भी ग्रीट में था, देखा आपने। तो अभी ये भी वापस से यही रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि वो सब सवालों के लिए उसका फिक्स जवाब है कि हे हाउ आर यू, भेजे हुए रिस्पॉन्स में। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम एक दूसरा सवाल पूछेंगे जो कि मॉडल ट्रेन नहीं हुआ है उस सवाल के लिए। हु इज द पीएम ऑफ इंडिया? तो वो देखते क्या है रिस्पॉन्स करेगा। ओके, ग्रेट कह रहे हैं वो, देखते हैं हमें किस में से उठा है इसने, ठीक है, देखते हैं। ग्रेट कह रहा हूँ, अल्टर हैप्पी में से उठा है, मतलब कि इसने क्या किया है, इसने मिस क्लासीफाई किया है मूड ग्रेड में, ठीक है। उसको लगा कि इसमें से क्वेश्चन है, तो फिर इसने क्या किया, मूड हैप्पी में गया, और उसमें से उसने जो जो कुछ भी रिस्पॉन्स था, सॉरी, हैप्पी में गया और जो कुछ भी रिस्पॉन्स था उसने वो डिस्प्ले कर दिया ग्रेट कैरियर में, ठीक है। तो इस चीज को जो कि मॉडल ट्रेन नहीं हुआ है उस सवाल के लिए, और तब भी हमने उससे सवाल पूछा है वो, और उसने मिस क्लासिफाई करके किसी और इंटेंट का रिस्पॉन्स हमें बताया, तो उसी को बोलते हैं एनएलयू फॉल बैक। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो अभी हम कोड्स कोड तो समझ गए, ठीक है, वर्किंग उसका यहाँ से समझ रहे हैं, बट ना हम अंदर का वर्किंग देखेंगे, बाहर का वर्किंग है, ठीक है। अंदर का वर्किंग कैसे उसका देखते हैं। उसके लिए ना हम क्या यूज करते हैं, रासा शेल एन एन एल यू, ठीक है, इंटरमीडिएट। अभी सेम फॉर्मेट रहेगा, लेकिन हम कोड थ्रू समझेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, हाय। सो देखो अभी वो सभी इंटेंट में गया, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस का आया था 1.0, मतलब सबसे ज्यादा, मतलब क्वेश्चन तो उस रीड में ही था, इंटेंट में ही था, लेकिन वो बाकी के इंटेंट्स के जो भी गो थ्रू है, ठीक है, और सबसे ज्यादा हाई इंटेंट था उसमें वो चला गया, ठीक है। तो वो उसने रिस्पॉन्स दिखा दिया कि क्योंकि उसको मिल गया है हाई, ठीक है। अब हम उसके देखते हैं कि अभी इसको क्या पूछेंगे हम, हु इज द पीएम ऑफ इंडिया।
हाँ, अभी देखो उसने क्या किया है, सभी थ्रू गया है, लेकिन अभी जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है ना आपको, 0.97, 0. ये सब ना उसके तुक्के है एक्चुअली में, कि उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ इतना इतना ये यही रहेगा यही रहेगा, ऐसा है। लेकिन एक्चुअल में तो क्वेश्चन है ही नहीं ना सभी में। तो ये जस्ट मिसक्लासिफाई किया उसने, और अफर्म में कर दिया उसको, कि अफर्म से उसने ग्रेड ग्रेड के एग्जाम भेज दिया, इस वजह से। तो इसी को बोलते हैं एनुअली फॉल बैक, कि आपका चैटबॉट जिस क्वेश्चन के लिए ट्रेन ही नहीं हुआ है, उस क्वेश्चन वो क्वेश्चन आपने पूछा है, तो उसने क्या किया है कि किसी और का इंटेंट का रिस्पॉन्स उसने आपको डिस्प्ले करके दिया है। तो इसी को बोलते हैं एनुअली फॉल बैक। तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ इंटेंट ऐड करके दिखाएंगे आपको। तो अगर बाहर निकलना है ना इससे, तो कंट्रोल सी दबाते हैं, ठीक है। मिल गया। तो अब मैं इंटेंट ऐड करूंगा कुछ इसमें, ठीक है। उसके बाद जो कि हु इज पीएम ऑफ इंडिया ना, वो वाला इंटेंट यहाँ पे ऐड करूंगा, और लैंग्वेज स्टोरेज सब, ठीक है। फिर इसके बाद वापस से वीडियो ऑन करते हैं, ठीक है। सो वैसे अभी इंटेंट ऐड कर चुका हूँ मैं, कि आस्किंग नेम करके इंटेंट डाला है मैंने, और फिर इसके अंदर क्वेश्चंस डाले हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर में किसी ने सवाल पूछा, तो उस डोमेन फाइल में हो जाएगा अल्टा आस्किंग नेम करके, और उसके अंदर जो कुछ भी रिस्पॉन्स दिया है मैंने, जो कि द इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज नरेंद्र मोदी, वो ऐड करेगा। और उसके बाद में, हाँ, और यहाँ पे भी ऐड करना है आपको, ठीक है। आस्किंग नेम इंटेंस लिस्ट में, क्योंकि इंटेंस की लिस्ट यहाँ पे ऐड करनी थी, कितने इंटेंस आपने दिए हुए हैं मेरी फाइल में। फिर बाद में आपस से स्टोरीज स्टोरीज में भी ऐसे नेम भी आसमान, किसी ने भी तुझे कभी भी नाम पूछा, ठीक है, तो यहाँ पे डाल दिया कि आस्किंग नेम में जाएगा, इंटेंट में से किसी ने जो नाम पूछा तो जाएगा अल्टर आस्किंग नेम में, और वहां से जो कुछ भी रिस्पॉन्स दिया होगा वो तू मुझे प्रिंट कर देगा, डिस्प्ले कर देगा यूजर को। ओके, इतना है। फिर अभी हम उसे वापस से टेस्ट करेंगे अभी, सॉरी ट्रेन करेंगे पहले। ऐसा ट्रेन, तो ट्रेनिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, तो पॉज करता हूँ तब के लिए वीडियो में। सो वैसे ट्रेनिंग हो चुकी है अभी, इसके बाद मैं टेस्टिंग के लिए भी कमांड डाल लिया था रास्ता से। उसके बाद मैंने पूछ लिया अभी वो क्वेश्चन जिसका वो आंसर नहीं दे पाया था, इज द पीएम ऑफ इंडिया। देखा उसका रिस्पॉन्स, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज नरेंद्र मोदी। तो ऐसे ही आप इंटेंट ऐड कर सकते हो, और फिर वापस से अपना ट्रेन मॉडल ट्रेन कर सकते हो, ठीक है। तो यही है आज के लिए। पूरा चैटबॉट कंप्लीट हो चुका है, तो आपके हिसाब से आप इंटेंट क्या ऐड कर दे जाना। तो और एक बात याद रखना कि आपका पीसी बहुत हीट करने वाला है वो, अगर आपका अच्छा लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप या पीसी, मतलब प्रोसेसर जीपीयू, तो ट्रेनिंग पे वो थोड़ा बहुत हीट करेगा। बेसिक से भी चल जाएगा, बेसिक प्रोसेसर और जीपीयू से, बट तभी ट्रेनिंग क्या होगा ना, कुछ और एक्टिविटीज के लिए रखना मत, मतलब लैपटॉप को, ठीक है। तो बस ट्रेनिंग पे ही फोकस करने देंगे वैसा, तो फिर बहुत हीट करता है इस वजह से। ठीक है, तो आज के लिए बस उतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। तो जस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर अच्छा लगे वीडियो तो। ओके, सो बाय बाय।